इंसाफ सिर्फ एक चुनावी वादा बनकर रह गया है? মুখ্যমন্ত্রী সব কথা রেখেছেন, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন আমরা সরকারে এলে 7 দিনের মধ্যে অবাধ বিচার দেব, সেটা কিন্তু 2 মাস প্রায় অতিক্রান্ত। क्या एक माँ को अपनी बेटी के लिए न्याय मांगने के लिए बार बार आवाज उठानी पड़ेगी? कोलकाता के चर्चित आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप और मर्डर केस में अब एक बार फिर पीड़िता की मां का दर्द सामने आया है। उन्होंने राज्य सरकार से सवाल पूछा है कि आखिर उनकी बेटी को न्याय कब मिलेगा। नमस्कार, मैं कशिश कश्यप और आप देख रहे हैं चैनल फॉर न्यूज इंडिया। करीब 2 साल पहले 9 अगस्त 2024 को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज परिसर में 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर का शव सेमिनार हॉल में मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और शुरुआती जांच में सामने आई जानकारी ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इस घटना के बाद डॉक्टरों, मेडिकल छात्रों और आम लोगों ने देश भर में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया। अस्पतालों में हड़ताल हुई, सड़कों पर मोमबत्तियां जली और हर तरफ सिर्फ एक ही मांग उठी, दोषियों को कड़ी सजा मिले और पीड़िता को न्याय मिले। इसी बीच अब पीड़िता की मां और बीजेपी विधायक रत्ना देवनाथ का बयान एक बार फिर से चर्चा में है। उन्होंने कहा है कि जब राज्य में बीजेपी की सरकार बनी थी, तब ये वादा किया गया था कि उनकी बेटी जिस परिवार आभ्या कहकर याद करता था, उसे 7 दिनों के भीतर न्याय दिलाया जाएगा। लेकिन अब 2 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है और परिवार अब भी उसी हाल के इंतजार में है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उनका सरकार पर भरोसा कायम है और उन्हें उम्मीद है कि सभी दोषियों को सजा जरूर मिलेगी। रत्ना देवनाथ ने भावुक होते हुए कहा कि उनकी बेटी की हत्या करने वाले इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। उन्होंने साफ कहा है कि जो लोग इस अपराध में शामिल थे वे डॉक्टर नहीं हो सकते। इतना ही नहीं, उन्होंने उन लोगों को भी अपराधी बताया जिन्होंने सबूत मिटाने या छिपाने की कोशिश की। उनका कहना है कि कानून देर से ही सही, लेकिन सभी दोषियों तक जरूर पहुंचेगा और किसी को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। इससे पहले पीड़िता के पिता शेखर रंजन देवनाथ ने अपनी भी प्रक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि हाल ही के कुछ मामलों में हुई गिरफ्तारियों से उन्हें उम्मीद जागी है कि उनकी बेटी के मामले में भी न्याय मिलेगा। उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट की निगरानी में चल रही जांच पर भरोसा जताया है, लेकिन साथ ही पुरानी आईसीटी के जांच पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप था कि शुरुआती जांच में कई महत्वपूर्ण पहलुओं को नजरअंदाज किया गया था और परिवार की शिकायतों को गंभीर से नहीं लिया गया था, जिससे न्याय मिलने में देरी हुई। यही वजह थी कि 21 मई को कलकत्ता हाईकोर्ट ने पुरानी जांच पर असंतोष जताते हुए नई आईसीटी का गठन से आदेश दिया। अदालत का मानना है कि इस मामले की निष्पक्ष और प्रभावी जांच बेहद जरूरी है ताकि सच सामने आ सके और दोषियों को कानून के मुताबिक सजा भी मिल सके। आज बंगाल में बीजेपी की सरकार है और शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में पीड़िता की मां का ये नाराजगी और सवाल दोनों ही राजनीतिक और सामाजिक रूप से अहम माने जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने सरकार पर भरोसा जताया है, लेकिन एक मां का दर्द आज भी कम नहीं हुआ है। उनके लिए सबसे बड़ा सवाल राजनीति नहीं बल्कि अपनी बेटी को न्याय दिलाना है। अब पूरा देश यही जानना चाहता है कि जिस मामले ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया था, उसमें आखिर पीड़िता के परिवार का इंतजार कब खत्म होगा? क्या नई जांच से सच सामने आएगा और क्या सभी दोषियों को सजा मिलेगी, या फिर ये मामला भी लंबे समय तक न्याय के इंतजार में उलझा रहेगा? डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।